आज हम मलयालम फिल्म ग्रैनी की कहानी समझाने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपको किसी और फिल्म का एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रोनी को देखते हैं जो कि एक होम नर्स था। आज जिस घर में वो नर्सिंग के लिए आया था उसे ग्रैनी का घर कहते हैं। यहाँ पर एक 75 साल की बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे ग्रैनी ही बुलाते थे। रोनी ने बाहर से ग्रैनी को देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल थी और एक पौधे से बात कर रही थी, लेकिन रोनी को स्माइल फेक और बनावटी लग रही थी। खैर वो जाकर ग्रैनी से मिलता है। नमस्ते ग्रैनी, मैं हूँ रोनी, आपका नया होम नर्स। मुझे पॉल ने भेजा है। पॉल इसका एजेंट का नाम है। ग्रैनी मुस्कुराई और बोली कि अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। एक हफ्ते से अकेली हूँ यहाँ पर, 4-5 दिन और अकेली नहीं रह सकती थी। फिर ग्रैनी उसे घर के अंदर ले गई, बोली कि बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर रोनी वहीं सोफे पर बैठ गया और सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ग्रैनी को किसी हेल्पर की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नर्स हायर करती है। फिर वो वहां रख के एक फोटो को देखता है जिसमें ग्रैनी एक लड़के के साथ थी। ग्रैनी तो खुश लग रही थी लेकिन लड़का एग्जॉस्टेड सा लग रहा था। तभी ग्रैनी चाय लेकर आती है। उसके हाथ में फोटो दिखी तो बोली कि ये तुमसे पहले वाला नर्स था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, डर गया था बेचारा, तो मैंने उसे भेज दिया। फिर वो कहती है कि तुम ये दोनों में से कोई भी रूम ले सकते हो, लेकिन उस रूम में मत जाना, वो मेरा रूम है। चाय पी लो और नींद आए तो सो जाना। मैं भी अब सोने जा रही हूँ, शाम को उठूंगी। फिर ग्रैनी अपने रूम में चली गई। फिर रोनी ने अपनी चाय पी और अपने रूम में आराम करने चला गया, लेकिन कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और जब उसकी आंख खुली तो रात के 8 बजे बज रहे थे और घर में अंधेरा था। वो रूम से बाहर आया तो ग्रैनी डाइनिंग टेबल पर कैंडल जला के बैठी थी। फिर रोनी भी जाकर सामने बैठ गया। उसे पूछने से पहले ग्रैनी बोली कि यहाँ पर 8 बजे पावर कट हो जाता है, ये रोज की समस्या है, तो अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ता है। रोनी कहता है कि अरे तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया, मैं खाना बना देता और आपके नहाने के लिए पानी भी गर्म कर देता। तो ग्रैनी कहती है कि वो नहा भी चुकी है और खाना बनाकर खा भी चुकी है, तुम्हारे लिए भी रखा है, खा लो। रोनी समझ जाता है कि ग्रैनी झूठ बोल रही है, क्योंकि दिखने से तो नहीं लग रहा कि वो नाही है और अभी भी वो सेम नाइट ही पहनी हुई है। खैर वो खाना देखा तो चावल गीले और चिपचिपे, सब्जी भी पानी पानी, खाने का मूड ही खराब हो गया। फिर भी वो खा रहा था और कहता है कि ग्रैनी कल से खाना मैं बना दूंगा। ये सुनकर ग्रैनी के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कहती है क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? रोनी कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तो हूँ यहाँ पे, तो खाना मैं बना दिया करूंगा। ग्रैनी कहती है कि नहीं, खाना मैं खुद बनाती हूँ। तो रोनी चुप हो जाता है। फिर कहता है कि वैसे ग्रैनी आपका नाम क्या है? ग्रैनी कहती है कि तुम चर्च गए हो? वो कहता है जी गया हूँ। ग्रैनी कहती है तो चर्च में मेरा नाम कई बार सुना होगा। रोनी को बाइबल वाले जितने भी नाम याद थे सब ट्राई किया, मैरी, रेचल, ईस्टर, लेकिन ग्रैनी हर बार ना में सिर हिला देती। ना रोनी सही नाम गेस कर पाया और ना ही ग्रैनी ने अपना नाम बताया। तभी इतने में लाइट आ गई। फिर ग्रैनी बोली कि चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर सोने जाऊंगी, और हाँ सोते हुए मुझे डिस्टर्ब मत करना। कुत्ते को भी खोलने जा रही हूँ तो बाहर मत जाना, नहीं तो काट लेगा, और हाँ खिड़कियां बंद करके रखना, नहीं तो मच्छर सोने नहीं देंगे। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है। फिर रोनी भी अपने रूम में सोने चला जाता है। खिड़की वटकी भी बंद कर दिया था जैसे कि ग्रैनी बोली थी। तभी बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। रोनी ने टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे। फिर वो बाहर आया तो उसने नोटिस किया कि ग्रैनी के रूम से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अब वो देखने जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि ग्रैनी ने कहा था कि मेरे रूम में मत आना या मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसलिए वो रुक गया और चुपचाप अपने रूम में जाकर सो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ग्रैनी एक गुड़िया बना रही थी। तभी रोनी आता है, कहता है कि ग्रैनी वो मैंने पौधों में खाद डाल दिया है, और कोई कपड़े पपड़े हैं धोने के लिए? ग्रैनी बोलती है कि नहीं। रोनी पूछता है कि और कोई काम ग्रैनी? ग्रैनी कहती है कि हाँ, मुर्गों को खाना खिला देना। तो रोनी जाकर मुर्गों को दाना डाल देता है और बातों बातों में ग्रैनी से पूछता है कि ग्रैनी आपने रात में कुछ आवाज सुनी थी क्या? तो ग्रैनी एकदम से गुस्सा हो गई कि तुम रात को जग क्यों रहे थे? जल्दी नहीं सोगे तो टाइम से कैसे उठोगे? जल्दी सोया करो, कभी देर से मत उठना, मूड खराब हो जाता है मेरा, समझ गए? ग्रैनी बहुत गुस्से में थी, गुर्रा भी रही थी। रोनी डर गया, बोला कि जी ग्रैनी समझ गया। फिर अगले 3-4 रातों में उसने कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ग्रैनी का व्यवहार भी अजीब सा था। उसने ग्रैनी को कभी खाते हुए नहीं देखा था, ना ही उन्हें नहाने के लिए जाते हुए देखा था। वो सेम नाइटी पहनी रहती थी, सुबह अपने कुत्ते और पेड़ पौधे से बात करती और दोपहर में खाना लेकर अपने रूम में चली जाती। रोनी दिन में सो जाता था और रात को उठता था 8 बजे, तो घर में लाइट नहीं होती थी और ग्रैनी उसके लिए खाना बनाकर टेबल पर उसका वेट करती थी और रोनी को अपना बकवास खाना खिलाती थी। खुद खाती भी थी
कि पता नहीं, बोल देती थी कि मैं तो पहले ही खा चुकी। एक बार तो उसके मन में आया कि पहली सैली लेके यहाँ से निकल जाऊं। फिर एक रात वो सो रहा था, तभी जोर से बिजली कड़की, तोड़ गया। टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, लाइट भी नहीं थी। रोनी ने खिड़की खोली तो देखा कि ग्रैनी गार्डन में अकेली मुस्कुराते हुए घूम रही थी। तो डर के मारो खिड़की बंद कर दिया और दरवाजा भी लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर इसके बाद अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रोनी सोया नहीं क्या बेटा? रोनी डर गया और कुछ नहीं बोला। फिर ग्रैनी चली गई। अगले दिन वो ग्रैनी से साफ बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम भी बागियों की तरह निकले, ठीक है जाओ, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। ग्रैनी कहता है कि ये तो गलत है, मैं यहाँ 5 दिन काम किया हूँ, उसके पैसे तो मुझे मिलने चाहिए ना। ग्रैनी कहती है कि ऐसा भी क्या कर दिया तुमने, 2 हफ्ते भी नहीं रुके और 5 दिन में सैलरी मांग रहे हो, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, जाओ अब दफा हो जाओ। तो फिर ये अपने एजेंट पॉल को कॉल करके बताया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वो बोला कि क्यों? तो रोनी बोला कि ग्रैनी का व्यवहार ठीक नहीं है, मैं उनको और नहीं झेल सकता। पॉल कहता है, अरे इससे पहले तो कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, तुमसे पहले सब नर्स तो उनके साथ अच्छे से रिमेन। रोनी कहता है, लेकिन ग्रैनी ने मुझे खुद बताया है कि पहले सब नर्स भी डर कर भाग गए। पॉल कहता है कि अरे नहीं नहीं, सिर्फ एक ही केस था ऐसा। रोनी कहता है, अरे लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आप कोई और घर में काम दे दो। पॉल कहता है कि अरे इतनी जल्दी मैं कैसे करूँ, मुझे हफ्ते भर का टाइम दो, मैं करता हूँ। रोनी कहता है कि ग्रैनी भी बोली है कि 2 हफ्ते में रुकने पर सैलरी देंगी। पॉल कहता है कि ठीक है, 1 हफ्ते और रुक जाओ, सैलरी भी मिल जाएगी, तब तक मैं तुम्हारा कहीं और देखता हूँ, ठीक है। रोनी कन्विंस हो गया कि ठीक है। फिर वो बाहर आकर ग्रैनी से पूछा कि कल रात आप बाहर क्या कर रही थी? ग्रैनी कहती है कि अरे कल बारिश हो रही थी ना, तो रबर शीट लगाने गई थी। फिर कहती है, तो तुम कल रात भी जग रहे थे ना, मैंने देखा था तुम्हें। रोनी कहता है, तो आपने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया? ग्रैनी कहती है कि मैंने डॉगी को खोल दिया था ना, इसलिए। फिर कहती है, तो क्या सोचा है तुमने? रोनी कहता है कि मैं रुक रहा हूँ। तो ग्रैनी एकदम से खुश हो जाती है। इसके बाद ग्रैनी अब उसे बहुत प्यार से पेश आने लगी, हंसी जाक भी करती थी। रोनी का डर अब कम होने लगा था। फिर एक दिन हर बार की तरह 8 बजे सोकर उठा। हमेशा की तरह लाइट नहीं थी। ग्रैनी टेबल पर बैठी थी, उसके लिए खाना बनाकर रखी थी। रोनी ग्रैनी से बोलता है, तो आप आज भी खाना खा चुकी होंगी? तो वो कहती है, हम। फिर रोनी उनसे बातें करने लगता है, अपने बारे में बताने लगता है, जैसे कि वो साउथ से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अनाथ हैं, ऑफिन एज में बड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रगल किया है, अपनी पूरी कहानी बता देता है। और ग्रैनी हर लाइन पर ये बोलती है कि ये उसे पता है, उसे पता है। तो रोनी चौंक जाता है। फिर कहता है कि पॉल ने बताया होगा। अरे हाँ, पॉल से याद आया, आप कह रही थी कि सभी डर के भाग गए थे, लेकिन वो कह रहा था कि एक को छोड़कर बाकी सब यहाँ पर ठीक से रहे। ग्रैनी कहती है कि उसने ऐसा कहा। फिर वो जोर से हंसती है, बोली कि वो पॉल तो अपना ही आदमी है। तब रोनी को समझ आया कि पॉल उसे झूठ बोलकर यहाँ पर रुकवाया है। फिर ग्रैनी कहती है कि रुक क्यों गए, खाओ खाओ, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तुम्हारे पास। रोनी डर गया। ग्रैनी बोले कि मतलब कब जा रहे हो तुम? तो रोनी बोलता है कि ग्रैनी कल जा रहा हूँ, सुबह 4 बजे की बस है। ये सुनते ही ग्रैनी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तभी कुत्ता भौंकने लगा। तो ग्रैनी बोली कि मैं उसे खोल कर आती हूँ। फिर वो चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनी डायरी लिख रहा था और वो रोज लिखता था एक एक बात। अभी वो लिख रहा था कि जैसे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो ग्रैनी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। तभी पीछे से ग्रैनी आई कि क्या लिख रहे हो? रोनी एकदम से डर गया। लिटरली मिनी हार्ट अटैक था उसके लिए। तुरंत डायरी बंद कर दिया और बोला कि डायरी लिख रहा था। ग्रैनी बोली कि अरे अंधेरे में क्या लिख रहा है, चल लेट जा। उसे बेड पर लेटा दी और बोली कि तुझे बैड टाइम स्टोरी सुनाती हूँ। एक टाइम की बात है, राय लम्मा नाम की औरत थी, उसके 7 बच्चे थे। उसका पति शराबी आदमी था, अक्सर वो उसे मारपीट किया करता था। राय लम्मा को अपने पति से प्यार और सम्मान तो नहीं मिला, तो उसने अपने बच्चों से उम्मीद लगाई हुई थी। बहुत स्ट्रगल करके वो सब बच्चों को पाली, लेकिन उसके बच्चों ने भी कभी उसकी कदर नहीं की। राय लम्मा पूरी तरह टूट गई और इन सब से दुखी होकर वो फांसी लगाकर अपनी जान दे रही थी। लेकिन तभी शैतान उसके पास आया और उसे डील की कि वो उसे वरदान देगा जिससे सब उसकी इज्जत करेंगे और उसे डरेंगे, लेकिन बदले में अपने बच्चे और पति मुझे दे दे। और राहिल लम्मा ने उससे डील कर ली। फिर शैतान उसके पति और 4 बच्चों को खा गया, लेकिन 3 बच्चे बहुत छोटे थे। एक 4 साल का था, एक 3 साल का था और एक 4 महीने का था। शैतान ने उन्हें छोड़ दिया। 3 बच्चों को छोड़ने के लिए राय अम्मा ने शैतान का बहुत धन्यवाद किया, लेकिन राय अम्मा अभी शैतान को पूरी तरह नहीं समझी थी।
वो क्या बच्चों को इसलिए छोड़ दिया था कि उसे दया आ गई थी? शैतान के अंदर दया होती नहीं, तभी तो शैतान है। उसने 3 बच्चों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो डर खाता था। उसका विक्टिम डर से भरा होना चाहिए, तभी वो उसको खाएगा। लेकिन बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि डर क्या होता है। शैतान उन्हें डरा नहीं पाया था, इसलिए उसने उन्हें नहीं खाया। बात 7 की भी थी, लेकिन उसे 4 ही मिले। फिर भी उसने राहिल अम्मा किया हुआ वादा पूरा किया। अब सब राहिल अम्मा का सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे। राहिल अम्मा अब खुश थीं क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। लेकिन शैतान अभी भी राहिल अम्मा और उसके बच्चों के पीछे था। उसे वो तीनों बच्चे भी खाने थे। वो बस सही समय आने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हुए, शैतान ने उन्हें डराना शुरू किया। वो उनके मन में डर भरता चला गया और बारी बारी से 2 बच्चों को भी खा गया। एक बच्चा अभी भी छोटा था, बस 2 साल का, अब वही बचा था। लेकिन राहिल अम्मा उस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, तो राहिल अम्मा ने उस बच्चे को बचाने के लिए उसे शैतान की नजरों से छुपाकर कहीं दूर भेज दिया। शैतान को ये पता लगा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने राहिल अम्मा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और फिर उसके आसपास के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। लेकिन उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई। आज भी वो उसी बच्चे की तलाश में है। ये कहते हुए ग्रैनी रॉनी की तरफ पॉइंट करती है और कहानी खत्म करते हुए रॉनी के बिल्कुल पास आकर बोलती है, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मुझे भूख लगी है, मैंने झूठ बोला था, मैंने तब से कुछ नहीं खाया है, मैं रात को 12 बजे के बाद ही खाती हूँ। ऐसे से बोलकर वो रॉनी को डराती रही और रॉनी के डर के मारे हालत खराब हो गई। फिर वो बेड से उठकर जाने लगा। ग्रैनी बोली कि कहाँ जा रहा है? तो रॉनी बोला कि वो ग्रैनी वाइन लेकर आता हूँ। वो कह रहा है ना कि मैं अब चला जाऊंगा, तो उसे पहले साथ में बैठ के वाइन पीते हैं। फिर वो जाकर अपने बैग से नींद की गोली निकाला और वाइन में मिलाकर ग्रैनी को लाके दे दिया। ग्रैनी वो पीते ही आउट हो गई। फिर रॉनी वहां से भागने लगा, लेकिन मेन दरवाजा लॉक था और चाबी ग्रैनी ने कहीं छुपा रखी थी। तो रॉनी ने तुरंत पॉल को फोन किया, उसे सब सिचुएशन बताई और हेल्प मांगा। पॉल उसको बोला कि अच्छा तुम घबराओ मत, एक काम करो, तुम पीछे वाले गेट से निकल जाओ, थोड़ा आगे चलोगे तो एक आउट हाउस है, तुम उसमें ही वेट करो, मैं 2-3 लोगों को लेकर पहुंच रहा हूं। तो रॉनी अब पीछे वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। इसी दौरान वो अपने रूम में नजर मारा तो ग्रैनी अब वहां पर नहीं थी। ये और डर गया कि पता नहीं कहां से अटैक कर दे। संभल के अब ये पीछे वाले गेट तक पहुंचा, वहां से निकला और जैसे तैसे आउट हाउस तक पहुंचा। और वहां पर क्या देखा कि दरवाजे पर खून लगा है, उन लोगों का खून जो यहां से निकलने की कोशिश किए होंगे लेकिन जिंदा नहीं निकल पाए। मतलब पॉल इसे बचाने के लिए यहां नहीं भेजा था, बल्कि मरने के लिए यहां भेजा था। ग्रैनी तो बोली थी कि वो मेरा आदमी है और ये भी पागल है, उस पर टच क्यों किया जब पहले ही वो उसे एक बार धोखा दे चुका है। अब ये अकेला ही वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। लास्ट में वो थक हार कर बैठ जाता है और रो रहा था। तभी ग्रैनी उसके पास आती है, वो भी बिना आवाज किए, और कोई इंसान ऐसे बिना आवाज के तो नहीं चल सकता। रॉनी को पता ही नहीं लगता और अगले पल ग्रैनी उस पर कुल्हाड़ी चला देती है, उसको मारकर फिर उसको खा जाती है। और अब यहाँ पर ग्रैनी का असली रूप सामने आता है कि वो एक शैतान है और ग्रैनी ही कभी राहिल अम्मा थी जिसकी बॉडी को शैतान ने पज कर रखा। और अब यहाँ पर ग्रैनी का असली रूप सामने आता है कि वो एक शैतान है और ग्रैनी ही कभी राहिल अम्मा थी जिसकी बॉडी को शैतान ने पज कर रखा था। और रॉनी ही वो बच्चा था जिसे वो खाना चाहता था। रॉनी को खाने के बाद शैतान एक काले धुएं के रूप में ग्रैनी की बॉडी को छोड़ देता है और ग्रैनी का शरीर भी बेजान हो जाता है क्योंकि वो तो कब की मर चुकी थी। उसकी बॉडी में शैतान रह रहा था जो लोगों को अपना शिकार बनाता था। और शैतान ने पॉल के लिए बोला था कि वो मेरा आदमी है, मतलब वो शैतान का असिस्टेंट था, रेनफील्ड जैसा, जो लोगों को यहाँ शैतान के पास भेजता था। खैर, रॉनी के अंत के साथ ही ये सब भी खत्म हो गया और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।